हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेट की चर्चा की थी। वी हैव ऑल अबाउट स्टडीज अबाउट द सेट्स एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स। सो टुडे वी विल गोइंग टू solve the exercise 2.2 which are based on the types of sets, जो कि टाइप ऑफ सेट्स पर क्या है बेस्ड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 2.2। सो वी हैव पीडीएफ लाइक, ओके, फॉर द एक्सरसाइज 2.2 वी हैव पीडीएफ इन माय टैबलेट। ओके, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द सेट of the chapter 1 set. Okay, then exercise which exercise 1 point clear है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कौन सा जो है नल सेट का एग्जाम्पल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल। ठीक है, कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल से पहला है? So we have question number 1. What is given? Set of all. Set of all. Set of odd. Sorry. Set of odd natural numbers divisible by 2. Divisible by 2. अब देखो, ऑड नेचुरल नंबर हो और वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। तो जब ऑड नेचुरल नंबर होगा, अब वो 2 से डिविजिबल हो सकता है? बताइए आप सब कि अगर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। यानी ये सेट हमारा क्या है? नल है। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो अभी बी क्या होगा? 2 आएगा। एक नंबर तो आएगा ना हमारा बी में। तो ये क्या नल है? ना, ये नल सेट नहीं है। हमें तो नल सेट बताना है, कौन कौन सा नल सेट है। नल यानी खाली, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटन एज एक्स और एक्स। एक्स इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 से कम है एंड एक्स की वैल्यू 7 से ज्यादा है। अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि 5 से छोटा और 7 से ज्यादा हो? भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा मिले और 7 से ज्यादा मिले। ऐसा कोई नंबर है एग्जिस्ट? नो। देन हियर विल बी क्या? 5। ठीक है, यहाँ भी क्या क्या आएगा आपका? 5 ही आने वाला है, क्योंकि अब 5 से कम तो क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, और 7 से ज्यादा क्या होगा? 8 9 10 होगा। तो उसके दोनों का मिक्सर तो कोई है नहीं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी का फोर्थ है नल सेट के बारे में। फोर्थ है क्या? y is z y is a point। y क्या है? पॉइंट। इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। अब 2 पैरेलल लाइन है, उसके बीच में एक कॉमन पॉइंट, तो क्या है? कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता। तो ये भी क्या होगा? 5 होगा, है कि नहीं? अगर 2 पैरेलल लाइन हमारे पास है तो इसका कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है भाई, इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अगर वो इंटरसेक्टिंग होता तो एक कॉमन पॉइंट मिलता हमारा, बट यहाँ पे क्या है? पैरेलल की बात हुई है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2,
What is given in the question number 2? It is given that which of the following sets are finite or infinite. कौन सा हमारा finite है और कौन सा हमारा infinite है. You have to tell about all this. Okay? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको? फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है. क्लियर है? क्या बताना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट. चलिए पहला, the set of all, the set of months, the set of months of a year. अब महीने के बारे में, महीने तो 12 ही होते हैं ना, तो ये क्या फाइनाइट ही होगा ना, इनफाइनाइट तो होता है नहीं भाई. किसी एक साल में महीनों का जो सेट होगा वो तो फाइनाइट ही कहा जाएगा ना. सेकंड क्या होगा? सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ये आपको क्या लग रहा है? अगर डॉट डॉट होगा तो क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि डॉट डॉट से क्या पता चलता है कहाँ तक जा रहा है, वो कुछ पता नहीं चल रहा आपको, है कि नहीं. 1 2 3 डॉट डॉट 99 डॉट डॉट 100. अब 1 से स्टार्ट हुआ, 100 पे एंडिंग हो गया. ठीक है, डॉट डॉट तो है लेकिन डॉट डॉट के बाद एक नंबर है लास्ट में, तो क्या होगा? फाइनाइट होगा. तो यानी 100 तक ही हमें जाना है ना. यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं था जाना ही नहीं जाना है कहाँ तक. फाइनाइट होगा. 4 set of all, the set of all positive numbers greater than 100. ठीक है. अब 100 से ज्यादा वाले, 100 से बड़े वाले पॉजिटिव नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे. ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट जाएगा. अब 100 से ज्यादा क्या हो सकता है? 101, कितना भी जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा. फिफ्थ बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो 99 से कम वाले प्राइम नंबर क्या होंगे? काउंटेबल ही तो होंगे, है कि नहीं. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम वाले क्या होंगे? हमारे काउंटेबल होंगे. थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. कह रहे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट हमें बताना है. पहला क्वेश्चन क्या था? सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, तो ये इनफाइनाइट सेट है. द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है. इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 लेटर होता है ना, तो क्या हमारा फाइनाइट है. थर्ड क्या? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल दुनिया भर के, इनफाइनाइट है. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट कह सकते हैं आप. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जाने वाला सर्कल इनफाइनाइट है हमारा. ठीक है. अब हमें चौथे में चेक करना है कि चौथा क्या पूछा है. इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट. ए और बी कब इक्वल होता है? जब एग्जैक्टली ए का एलिमेंट बी में एग्जैक्टली आ जाए तो हमारे क्या होता है? वो इक्वल होता है. ठीक है. तो चौथा चलो हम लोग देखते हैं. फोर्थ क्या होता है? फर्स्ट हमारा है. सो फर्स्ट में है ए इज इक्वल टू ABCD एंड बी इज इक्वल टू DCBA. तो यहाँ पे ए बराबर बी होगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है. क्लियर है? ए इज इक्वल टू बी है. ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, लेकिन बी में हमारा है 8 4 16 18. अब यहाँ पे क्या ए बराबर बी है? नहीं, क्योंकि 18 हमारा अनमैच्ड है. 8 इज नॉट इक्वल टू बी. क्लियर है ना? दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं. थर्ड ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड बी इज इक्वल टू लिखा है पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10. दस से छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 होगा बी वाला. तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं? यस, दोनों क्या हमारे इक्वल है. दोनों क्या है? इक्वल है. ठीक है. क्लियर है ना? 5 चौथे की जाए.
फोर्थ सम इसमें है। A is equal to x z x is a multiple of 10। ठीक है, तो 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, है ना? और भी ज़्यादा हो सकता है। बी हमारा क्या है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। अब ये क्या दोनों में सेम सेम है? नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 8 इज नॉट इक्वल टू बी। दोनों में सेम सेम एलिमेंट नहीं है ना। ओके, फिर से बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा इक्वल होगा, कौन सा इक्वल नहीं होगा। ओके, आगे फिर से हमारा क्वेश्चन 5 है, जिसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इक्वल होगा, कौन सा इक्वल नहीं होगा। ओके, तो आप सभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझते रहे सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ आप सभी को। सो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस। इफ यू फाइंड आउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, and the question number 5 it is given that are the following pairs of sets are equal? Are following pair of sets are equal? First 2 3 b, what is b? X is z x is a solution of x square plus 5x plus 6। अब इसका सोल्यूशन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करेंगे हम लोग, है कि नहीं? x कॉमन तो x प्लस 2, 3 कॉमन तो x प्लस 2, कितना आया? x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कितना आया? -2, x कितना आया? -3। ठीक है, तो ये क्या इक्वल से है? हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि a में 2 3 है और b में -2 -3 है। क्या इक्वल नहीं है? ये है ना, इक्वल नहीं जाएगा। सेकंड सम की बात की जाए अगर, तो a हमारा है लेटर इन द वर्ड फॉलो, लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो क्या होगा? f, ठीक है, o l w। b हमारा है लेटर इन द वर्ड उल्फ, तो क्या होगा? f o l w। अब ये बराबर है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स बराबर है। ओह सॉरी, ऑफ कोर्स क्या है? ये इक्वल सेट है हमारे पास। ठीक है, फिर छठा पूछा है। अब छठा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, a बराबर 2 4, ध्यान से देखें, 2 4 8 12, b है 1 2 3 4, c है 4 8 12 14, d है 3 3 1 4 2, ठीक है, e है -1 1, f है 0 a, ठीक है, g है 1 -1, h है 0 1। यहाँ पे कौन कौन इक्वल है बोलो? यहाँ पे तो ये बी और डी इक्वल है। पहली बात, बी डी क्या है? इक्वल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। ओके, ई और जी भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 -1 है, यहाँ भी 1 -1 है। क्लियर है? ठीक है, और तो कोई मुझे इक्वल नहीं लग रहा है ना?
इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 2 4 8 12 है, 4 8 12 14 है, 2 अलग है 14 अलग है ना। तो इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन हुआ। इसका था ये एक्सरसाइज 1.2 का। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। ठीक है, क्लियर है?